Good morning, students of class 5. Today, I welcome to you for learning a new chapter of mathematics. This is the chapter number 14. The name of the chapter is the perimeter and area. In the previous class, we have already learned about the shapes. कि shapes कितने type के होते हैं, like 2D and 3Ds. You know, we have made the circle, we have made a रेक्टेंगल, स्क्वायर, दीज ऑल आर कॉल्ड द शेप्स. तो देखिए, अब जब शेप्स को हम क्या पढ़ते हैं कि जब शेप्स के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, तो उस डिटेल में हम क्या पढ़ते हैं, हम दो चीज़ें निकालना सीखते हैं. एक होता है पेरीमीटर और एक होता है एरिया. कि कोई भी क्लोज फिगर लाइक दैट. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. लेट अस सी दिस विद एन एग्जाम्पल. कि जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी फिगर की शेप में लेंथ और ब्रेथ क्या होती है. लेंथ और ब्रेथ मतलब कि वो जब हम रूलर से कोई भी शेप्स बनाते हैं, तो यू नो वी मेड फ्रॉम रूलर मीन्स स्केल. वी मेड अ रेक्टेंगल, वी मेड स्क्वायर यूजिंग द स्केल विद पेंसिल. सो फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल्स प्लॉट इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड. हिज फादर वॉन्ट टू मेक फेंसिंग विद वायर. कि मान लीजिए कि राहुल की कोई प्लॉट है. प्लॉट मतलब एक खाली ज़मीन जिस पे उसे घर बनवाना है. तो देखिए कि उसने क्या बताया कि उसकी जो भी फिगर है वो कैसी है कि 30 मीटर उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है 20 मीटर. तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या बना दिया. दिस इज़ अ रेक्टेंगल. आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि आपने बहुत सारी शेप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल विद मैनी मोर. इस क्लास में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर हम सबसे पहले निकालेंगे किसका, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर्स होती है या कौन सी शेप्स होती है जिनका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं. तो पहले मैं एक जनरली आपको बताना चाहती हूँ पेरीमीटर क्या होता है. कोई भी फिगर जिसकी जितनी भी साइड्स होती है, लाइक ट्रायंगल के 3 है या स्क्वायर के 4 है या रेक्टेंगल की 4 है, तो उसकी जितनी भी जो साइड्स होती है जब हम उनका सम कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, पेरीमीटर. तो हम बोल सकते हैं कि पेरीमीटर एक ऐसी टर्म है जिसमें हम किसी भी क्लोज फिगर की जितनी भी जो बाउंड्रीज है, मान लीजिए ये आपकी एक फिगर है, दिस इज अ रेक्टेंगल. अब इसकी 4 बाउंड्रीज है, 1 2 3 4. अब हम इन चारों का सम कर देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर. सो लेट्स सी. सो इन द कॉमन वर्ड्स कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज प्लेन फिगर इज़ नोन एज अ पेरीमीटर. तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर आपके लिए बनाई है. इट इज़ अ रेक्टेंगल. सो देखिए एक रेक्टेंगल की कितनी सबसे पहले तो साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती है. 4 साइड्स कौन सी, 1 2 3 4. अब इन 4 साइड्स को होने के बाद में आप देखेंगे कि इसकी 2 लेंथ होती है. लेंथ मतलब कि हम जब उसे इस तरीके से कोई फिगर बनाते हैं तो ये जो रेक्टेंगल की ये जो साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल की आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा होगा कि जो रेक्टेंगल होती है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो जो बड़ी साइड्स होती है हम उसे क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं. कि 20 मीटर या 30 मीटर विच इज़ द ग्रेटर. ऑब्वियसली 30 मीटर इज़ ग्रेटर एंड 20 मीटर कम है. तो ये देखेंगे कि जो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, वो क्या होती है, लेंथ. और जो कम होती है वो क्या होती है, ब्रेथ. तो देखिए एक रेक्टेंगल की 2 तो लेंथ है और 2 ब्रेथ है. तो ये बोलते हैं कि पेरीमीटर निकालना है. तो मान लीजिए इसका मेजरमेंट 30 20 30 20. तो हम क्या करेंगे, जब इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे हम इसकी जितनी भी जो साइड्स हैं इन सब का सम कर लेंगे. यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज प्लेन फिगर. कि रेक्टेंगल कैसे फिगर है, एक क्लोज फिगर है जिसको चारों, अगर आप इसके चारों कॉर्नर्स देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से बंद है, क्लोज्ड है. सो हमने इनका सम किया 20 + 30 + 20 + 30 इज इक्वल्स टू 100 मीटर. इट्स मीन ये जो फिगर है आपकी इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 100 मीटर हो गया. अब देखिए माइंड में एक क्वेश्चन है, क्या हम ओपन फिगर्स होती हैं, ओपन शेप्स, लाइक जैसे ये आपका एक कर्व है, क्या हम इसका डिटरमाइन कर सकते हैं पेरीमीटर. नो, वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ओनली क्लोज फिगर. वो क्लोज फिगर रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है और ट्रायंगल भी हो सकता है. लाइक इसी तरीके से एक फिगर है जिसके 3 साइड्स तो मेंशन है, 10 मीटर 8 मीटर 16 मीटर, लेकिन ये बंद नहीं है, इट इज़ एन ओपन फिगर. तो हम इसका ऐसा नहीं कि हम इन तीनों का सम कर देंगे और ये इसका पेरीमीटर हो गया. नो, अगर इस पर एक और साइड होती तो हम इसको मेजर करके फिर हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. सो अब देखिए ऑल दो शेप्स विच हैव इक्वल साइड्स. अब देखिए कि अभी तो आपको हमें समझ में आ गया कि पेरीमीटर क्या होता है. कि जब हम किसी भी क्लोज फिगर की जितनी भी जो साइड्स हैं, ऑल साइड्स का जब हम सम कर देते हैं तो हम उसे पेरीमीटर बोलते हैं. लेकिन हमारे मैथ्स में कुछ ऐसी शेप्स भी होती है जिनकी हमेशा साइड्स इक्वल होती है. ऑल दो शेप्स विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल इंटीरियर एंगल्स, दे आर नोन एज अ रेगुलर शेप्स.
फॉर एन एग्जाम्पल लाइक देखिए, आपने ट्राइंगल्स पढ़े हैं, ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलेन। हमने देखा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों साइड्स की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये आपका ट्राइंगल गिवन है, अब ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये जो फिगर है इसके तीनों 3 साइड्स हैं और 3 के अलावा इनकी जो भी साइड्स हैं वो कैसी हैं, इक्वल लेंथ की। इसी तरीके से स्क्वायर भी एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, सेम लेंथ की होती है। और कितनी साइड्स होती है, 4, 1 2 3 4। अ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स। इसी तरीके से 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो जो भी ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सबकी लेंथ कैसी हो, इक्वल लेंथ की हो, तो हम ऐसे फिगर्स को क्या बोलेंगे, रेगुलर शेप्स बोलेंगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो इनके लिए हम कुछ फार्मूलाज यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल फार्मूलाज क्या हो सकते हैं, देखिए कि फ्यू फिगर्स आर गिवन बिलो, जैसे ये ट्राइंगल, स्क्वायर और ये पेंटागन। अब देखेंगे कि टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ अबव फिगर वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड। हमें पता है पैरामीटर, अगर मैं इसका सम निकालूंगी तो सम करूँगी तो 10 + 10 + 10 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसके लिए एक दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है, बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल देयरफॉर दिस कैन बी शोड दिस वे ऑल्सो, कि हमें पता है कि ये एक ट्राइंगल है और इसके 3 साइड्स हैं, तो 3 इक्वल साइड्स हैं, इसलिए हमने 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए कि हर साइड कैसी लेंथ की है, इक्वल लेंथ की है, तो हमने इसको डायरेक्टली क्या किया, 3 × 10 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। चाहे आप टोटल करके देखेंगे तब भी आपका 30 सेंटीमीटर है, और आपने मल्टीप्लाई करके देखा तब भी आपका कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो वी कैन यूज़ 2 मैथड्स। Such shapes whose sides are equal in measurements and their all angles are same is known as the regular shape. For example, perimeter of regular shape, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ साइड्स इनटू मेजरमेंट ऑफ अ साइड। ओके, लाइक इसी तरीके से अब आपकी फिगर देखिए, आपकी सेकंड फिगर है स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो देखेंगे कि स्क्वायर के कितनी साइड्स हैं, 4 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। अब देखिए सारी साइड्स इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट वी राइट हियर, 4 × 12, तो 4 12 are 48 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पेंटागन हैव द 5 शेप्स, 5 साइड्स, so 5, और हर साइड कितना सेंटीमीटर, 7, तो 5 7 are 35 सेंटीमीटर। तो हमने 2 वेज सीखे रेगुलर शेप्स का पैरामीटर फाइंड करने के लिए, या तो हम उनकी जो साइड्स हैं उनका सम करेंगे, या फिर हम उनकी एक सारी साइड्स के नंबर ऑफ साइड्स लिख देंगे और किसी एक साइड का मेजरमेंट लिखेंगे। ओके, नाउ वी हैव लर्न अबाउट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपके कोर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि आपको किसका पैरामीटर फाइंड करना है, रेक्टेंगल का। एज वी नो अ रेक्टेंगल हैव 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ, एज वी नो वेरी वेल। देखिए कि एक रेक्टेंगल होता है, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो 15 मीटर एंड 15 मीटर्स आर इक्वल एंड बोथ आर द ऑपोजिट। इसी तरीके से 5 मीटर एंड 5 मीटर बोथ आर द ऑपोजिट ब्रेथ्स। ओके, सो देखिए हमें पता है कि इसके अंदर वैसे नॉर्मली अगर आपको मैं बोलती कि यू हैव फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप क्या करते, 15 + 5 20, 20 + 15 35, 35 + 5 40। आप ऐसे ही कुछ करते, क्योंकि आपको यही बताया है कि आपको हमेशा सारी साइड्स का सम करना है। लेकिन मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए और चीज़ों को इजी बनाने के लिए हम कुछ और तरीके भी यूज़ करते हैं। जैसे रेगुलर शेप्स में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ साइड इनटू 1 साइड ऑफ ए लेंथ किया था। लेकिन रेक्टेंगल में हमारे पास 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है, तो हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ अ फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। मतलब हमें पता है 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो हम 2 इज़ अ फॉर्मूलेटेड, 2 को हम बाहर लिखेंगे, तो 2 ब्रैकेट लेंथ + ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। अब लेंथ हमारे पास कितनी है, 15 मीटर, तो हम यहाँ पे कोई भी एक लिख देंगे, 15 + 5, 15 + 5 इज 20। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट हियर, 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर। सो इट्स मीन अगर हम इनका सम करेंगे तो भी 40 सेंटीमीटर आ रहा है, और हम अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है, 40 मीटर ही हमारा आंसर आ रहा है। I hope you understand the concept of the perimeter of a rectangle or the regular shapes. But in the next video, we have learned about the concept of area of the different shapes. But now we discuss some question of chapter 14. So student देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। अब आप बोलेंगे कि मैम दीज आर नॉट रेगुलर शेप्स। रेगुलर ऐसे नहीं है कि अगर हम फिगर ए की बात करें, बी की बात करें और सी की बात करें, एक तो इनमें बहुत सारी साइड्स हैं। देखिए लाइक जैसे कितनी साइड्स हैं हमारी फिगर में, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो 8 साइड्स हो गई, और 8 साइड्स हैं जिनके सबके मेजरमेंट्स कैसे
डिफरेंट है, किसी का 9, किसी का 10, किसी का 7, किसी का 10, 8, 7, 7। तो देखिए कितने सारे हो गए। तो हम इन फिगर्स में, तो ये शेप्स क्या कहलाती है बच्चों, इरेगुलर। इसी तरीके से फिगर बी में देखो, एक 10 सेंटीमीटर, 2 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, इस तरीके से बहुत सारी साइड्स हैं। तो ये भी आपके रेगुलर शेप हो गया। लेकिन आप देखिए ये एक रेगुलर शेप का एग्जाम्पल है। तो देखिए हम इनका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, हम इन सभी जो भी साइड्स हैं इन अलग अलग फिगर्स की, इनकी साइड्स का हम क्या कर देंगे, वी कैन डू द सम ऑफ द फॉलोइंग साइड शेप। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही रखी है ये शेप्स। तो देखिए हमारी फर्स्ट शेप क्या दे रखी है, इसमें कितनी साइड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इनके मेजरमेंट्स राइट करते हैं। हम राइट करते हैं 10 सेंटीमीटर से लिखना। सो अब हमारी इरेगुलर है तो हमें सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सबसे पहले 10 प्लस फिर 7 प्लस 10 फिर 8 फिर 7 प्लस 7 प्लस 9। अब हम चेक करेंगे प्लस 7 और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे सेंटीमीटर। देखेंगे क्या 8 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इन सब का क्या करेंगे, वी कैन डू द सम ऑफ दीज साइड्स। तो 10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 17, 17 प्लस 10 27, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 7 42, 42 प्लस 7 49, 49 प्लस 9 58 एंड 58 प्लस 7 इज 65 सेंटीमीटर। सो देखिए हमने क्या किया, आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर ये शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन आप जब आंसर राइट करेंगे तब क्या करेंगे, इन सभी साइड्स का सम कर लेंगे। ओके, नाउ फिगर 2 अगेन पैरामीटर ऑफ शेप। सो देखिए 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। अब देखिए सम करो, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 4 33 और 33 प्लस 5 इज 38 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी तरीके से, वैसे तो हम इसका दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको वेज बताती हूँ कि दिस इज़ अ रेगुलर शेप, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं और ये स्क्वायर है। तो पहला जो हमारा वे है वो क्या है कि हम इन सब का सम कर देंगे। तो वी राइट 4 टाइम्स 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक और तरीका है, क्योंकि रेगुलर शेप है तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4, और एक लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर की। तो 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। तो रेगुलर शेप्स के हमारे पास 2 वेज होते हैं फाइंड करने के, नंबर ऑफ साइड से वन साइड को मल्टीप्लाई करो या फिर सम ऑफ ऑल द साइड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू ऑल।